क्राइम स्टोरीज की सीरियल किलर की सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी सीरियल किलर की कहानी जिसने 5 या 10 नहीं बल्कि 900 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि सिर्फ एक रुमाल से उसने 900 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, आपने फिल्मों में कई सीरियल किलर्स देखे होंगे जो अपनी सनक के चलते बड़ी बेदर्दी से लोगों की जान ले लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे सीरियल किलर के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। आज हम आपको ऐसे ही एक सीरियल किलर की स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर ही लोगों में सिहरन पैदा हो जाती थी। लोगों को बेरहमी से मारने के लिए सीरियल किलर अक्सर पत्थर, चाकू जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी सीरियल किलर ने एक रुमाल से सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया हो। इस सीरियल किलर का नाम है ठग बहराम, जिसने 900 से अधिक लोगों को अपने रुमाल के सहारे मौत के घाट उतार दिया था। 1765 बहराम का जन्म मध्य भारत के जबलपुर में हुआ था। अगर आज के हिसाब से कहा जाए तो इस ठग का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। 75 साल की उम्र में उसे उसकी बेरहमी के कारण फांसी की सजा दी गई। हालांकि तब उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। ठग बहराम को गिरफ्तार करने से पहले उसके गुरु आमिर अली को पकड़ा गया। उस दौरान भारत ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी हुकूमत का अधिकार के अंदर आती थी। ठग बहराम का आतंक इतना था कि अंग्रेजी हुकूमत भी उससे भयभीत थी, उससे डरती थी, घबराती थी। ठग बहराम व्यापारियों, पर्यटकों, सैनिकों और तीर्थ यात्रियों के काफिले को अपना शिकार बनाता था। ठग गिरोह के लोग भेष बदल कर इनके साथ लग जाते। इसके बाद जब रात में ये लोग सो जाते तो ये खूनी गिरोह लोगों को अपना शिकार बनाता था। कहते हैं कि बहराम जिस रास्ते से गुजरता था वहाँ लाशों के ढेर लग जाते। उस दौरान ठगों और डकैतों पर रिसर्च करने वाले जेम्स पैटॉन ने भी ठग बहराम के बारे में लिखा था कि उसने वाकई में 931 लोगों को मौत के घाट उतारा और उसने उनके सामने इन हत्याओं को स्वीकारा भी था। लोगों के सो जाने के बाद गिरोह के लोग गीदड़ के रोने की आवाज में एक दूसरे को साइंस भेजा करते थे। इसके बाद ठग बहराम गिरोह के बाकी के लोगों के साथ वहाँ पहुँचता और पीले कपड़े के टुकड़े जिसमें एक धारदार सिक्का होता था से काफिले के लोगों का गला घोट देता था। लगातार लोगों के गायब होने के बाद इस मामले की जांच करवाई गई और इसका जिम्मा 1809 में एक अंग्रेज अफसर कैप्टन स्लेमैन को दिया गया। कैप्टन स्लेमैन ने जांच करने के बाद खुलासा किया कि ये काम ठग बहराम का गिरोह कर रहा है और वही लोगों की हत्याएं करने के बाद उनकी लाशें तक गायब कर देता है। कैप्टन स्लेमैन ने बताया था कि ठग बहराम के गिरोह में करीब 200 से भी ज्यादा लोग थे। कैप्टन स्लेमैन ने दिल्ली से लेकर जबलपुर तक गुप्तचरों यानी जासूसों का एक बड़ा जाल बिछाया। इसके बाद गिरोह की लैंग्वेज को समझा गया। कैप्टन स्लेमैन ने खुलासा करते हुए बताया था कि ठग रमोसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। बहराम का गिरोह लोगों को खत्म करने के टाइम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता। हालांकि 10 साल के बाद बहराम को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे गिरफ्तार किया गया तब उसकी उम्र 75 साल थी। साल 1840 में उसे फांसी की सजा दी गई। आपको बता दे कि करीब 25 साल की उम्र में बहराम ठगों की दुनिया का सरदार बन बैठा था। उसकी गिरोह में 200 से भी ज्यादा क्रूर हत्यारे थे। करीब 10 साल में ही बहराम ने इतनी लूट और हत्याओं को अंजाम दे दिया था कि लोग उनके नाम से ही कांपने लगे थे। उनके डर से लोगों ने ग्वालियर से दिल्ली या दिल्ली से ग्वालियर आना जाना बंद कर दिया था।